हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल वन वे पॉली। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में 13.2 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2, इसमें पहला क्वेश्चन है। चलिए एक्सरसाइज पे पहले चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज देखेंगे, प्रश्नावली 13.2 देखेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न विस्तार में महत्तम पद ज्ञात करना है। ठीक है, सिर्फ महत्तम पद ज्ञात करना है, ना कि उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिर्फ महत्तम पद बता देंगे कि मतलब कौन सा महत्तम है। महत्तम का मतलब होता है एक पॉजिटिव या एक निगेटिव, उसका आंसर आना चाहिए और आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसके जो फॉर्मूलाज लगेंगे, जिसमें इक्वेशंस लगेंगे, वो सब इसी के अकॉर्डिंग बता देंगे क्वेश्चन में ही। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे, उसके साइड में उसकी वो बता देंगे क्या क्या लगना है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी इक्वेशन लगेगी, फार्मूला लगेगा, वो क्वेश्चन के साइड में बता देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उस पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसी पर डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले का पहला, ठीक है, क्या 1 - 2x का पावर 8 जब x बराबर 1/4 हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले का पहला क्वेश्चन लिख लिया है, ऐसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसी में बता दूंगा कि इसमें कौन सी इक्वेशन या कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, महत्तम पद ज्ञात करने के लिए, महत्तम पद ज्ञात करने के लिए कॉमा एक्स प्लस ए की पावर एन। ठीक है, एक्स प्लस ए की पावर एन के विस्तार में हम, ठीक है, इसके विस्तार में हम क्या लेंगे, T4+1/TR, TR+1/TR। या तो ये 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। ठीक है, जो ये जो पद निकलेंगे, ये दो, एक ऊपर पद है एक नीचे पद है। ठीक है, या तो एक से ये बड़ा होगा, या मतलब एक से या फिर बड़ा होगा ये, या एक के बराबर होगा, मतलब जीरो नहीं होगा या ना माइनस में होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि जो ये मान है ये किसके बराबर होता है, यहीं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, TR+1/TR, इसका मान ये बराबर होता है किसके, n-r+1/r। ठीक है, इंटू a/x। ए का मतलब है ये वाला पद, और एक्स का मतलब है पहला पद। ठीक है, एक्स का मतलब ये, ए का मतलब ये। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। चलिए इसको मैं गोले में बंद कर देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए एक्स बराबर क्या दे रखा है मुझे, यहाँ एक्स बराबर देखिए 1 दे रखा है। ठीक है, कॉमा ए बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 2x, माइनस का 2x। अब देखिए ये माइनस का पद है एक, अगर माइनस का, और हमें ये पता है कि महत्तम पद कभी निगेटिव नहीं होता, तो अगर ये माइनस में, तो इसलिए हम मॉड लगाएंगे। मॉड मतलब ये मुझे दे रखा है, और एन बराबर क्या दे रखा है बता रहा हूँ मैं मॉड का मतलब। ठीक है, एन बराबर क्या दे रखा है 8। चलिए अब मॉड कैसे लगाएंगे, तो जो मेरी इक्वेशन थी सेम, इस इक्वेशन को हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, इसी पे सूत्र लगाएंगे, फिर इससे हो जाएगा सॉल्व। देखिए कैसे, क्या थी, TR+1/TR इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से या बड़ा होगा ये, या फिर तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, इतनी क्वेश्चन समझ में आई। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं ये, तो इसकी जगह पे ये लिख दो। ठीक है, यहाँ पे तो n-r+1/r इंटू a/x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से ये छोटा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसे मान रख दो जो दे रखे हैं। n बराबर क्या दे रखा है मुझे 8, तो यहाँ 8 लिख दो, माइनस r बराबर क्या दे रखा है, r नहीं दे रखा है तो r ऐसे लिख दो, प्लस
1 दे रखा है अपॉन में आर, तो आर बना रहने दो, ठीक है। ए क्या है -2x, तो -2x अपॉन एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर 1, तो अपॉन में 1, ठीक है। और मॉड का मतलब ये, मैं मॉड का मतलब ये बताया था, ठीक है। इसकी साइड में मॉड चलेगा, अगर माइनस में है तो ये माइनस में, इसलिए इसकी साइड में मॉड चलेगा, क्योंकि ये माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा इसमें, चलिए इतना सॉल्व हो गया। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, ये 8 और 1 9 हो जाएगा, माइनस आर अपॉन आर इंटू ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 इंटू एक्स। एक्स का मान क्या था, एक्स का मान देखिए क्वेश्चन में दे रखा है मुझे, ये दे रखा है क्वेश्चन में, एक्स बराबर 1/4, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्स बराबर 1/4, तो यहाँ पे एक्स का मान हम रख देंगे, ये एक्स है, एक्स का मान रख देंगे 1/4, ठीक है। वो 1 है, वो 4 नीचे तब भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 2, ठीक है। और मॉड हटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। मॉड हटाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। इसका 2 का गुणा आर में करेंगे, और ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, तो ऊपर कुछ नहीं करेंगे, ऊपर जैसा लिखा है लिख देंगे 9 - आर अपॉन आर। ये 2 था तो मतलब 2r हो जाएगा, << 1। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, ठीक है, इस साइड 2r का गुणा 1 में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 - आर = 2r, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद देखो, ये जो माइनस का आ रहा है उस साइड ले जाओगे, क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा 3r, इसका चिन्ह भी चेंज कर देना क्योंकि इसको इधर उठा लाया ना, तो इसका इधर हो जाएगा 9, तो कितने से कट गया 3 से, तो r बराबर कितना आ गया। देखो अब यहाँ पे पता कैसे पड़ेगा कि मुझे कि ग्रेटर देन लगाना है या इक्वल टू, ठीक है, मतलब r से बड़ा है, कैसे पता पड़ा कि r से तो बड़ा है 3, ठीक है, तो ये तो पता पड़ गया। अब लेकिन यहाँ पता कैसे पड़ेगा कि मुझे इक्वल टू लगाना है या फिर वो ग्रेटर देन, ठीक है। तो तुमने इससे लेस देन बोला था, ग्रेटर, ठीक है, इससे बड़ा है ना तो ग्रेटर, ठीक है। तो कैसे लगाना है, कैसे पता पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 3 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, मतलब 3 में ना कोई दशमलव के बाद कुछ लगा है, मतलब दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं लिखी, दशमलव का सिर्फ 0 0 है, ठीक है, तो मतलब 3 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगेगा, =3 हो जाएगा। अगर यहीं के जैसे यहाँ 10 होता तो 3 3 9 हो जाता, और दशमलव में कुछ और लिख जाता फिर पीछे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगाते, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया 3। तो अब जो आर का मान है ये कहाँ रखेंगे, यहाँ ऊपर, इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में आर का मान, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं लिख लेते हैं कोने में, तो समझ में भी आएगा, यहाँ ऐसे, ठीक है। आप लोग नीचे लिख लीजिए, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, समीकरण नंबर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, TR+1 अपॉन TR। अब यहाँ इक्वल टू लगेगा, इक्वल टू लगेगा ना कि, क्योंकि यहाँ इक्वल टू इसलिए लगा, वैसे यहाँ पे ये था लेकिन यहाँ इक्वल टू इसलिए लगा क्योंकि हमारा आर का मान कितना है 3, वो भी दशमलव के बाद सब 0 0 आ रहा है, दशमलव के बाद और कुछ संख्या आती तो आर का मान क्या हो जाता, यहाँ क्या हो जाता, ये वाला चिन्ह लग जाता, ये वाला जो ऊपर वाला है, ठीक है। ऐसे समझा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ आर बराबर मेरा कितना है 3, तो T3+1 अपॉन T3 = 1, T इधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा T4 = T3। तो ये दोनों, इन दोनों की मान क्या होंगे, एक का मान प्लस में आएगा, एक का मान नेगेटिव में आएगा, ठीक है। एक का मान पॉजिटिव होगा, एक का मान नेगेटिव होगा, दोनों मान लेकिन मान सेम होंगे जितना भी आएगा। अब T बराबर आर बराबर मुझे मिल गया, आर का मान जो भी रखोगे इसमें T4 मिल गया, ठीक है। लेकिन मुझसे सिर्फ क्या कहा था, महत्तम पद ज्ञात करना है, तो इसका पद मुझे मिल चुका है। यहाँ से कितना मिला, ये कौन सा पद, चौथा पद और तीसरा पद, तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः तीसरा और तीसरा व चौथा पद महत्तम पद
होगा। ठीक है, तीसरा व चौथा पद महत्तम पद होगा। ठीक है, चलिए ये इसका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था आंसर। ठीक है, इसमें पूछा था कौन सा पद मतलब महत्तम पद क्या होगा, तो इसमें आएगा तीसरा, मतलब चौथा और तीसरा, दो पद आ गए। ठीक है, और इन दोनों के मान निकालोगे T4 और T3 करके, तो इसका मान एक का प्लस में आएगा, एक का निगेटिव में, लेकिन मान दोनों सेम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बुक पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसमें मैंने कौन सा पहले का पहला सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1+4x⁸ जब x बराबर 1/3 हो। ठीक है, चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन लिख लेते, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब से डायरेक्ट इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को लिख के बता दिया कि मतलब कैसे क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर मुझे क्या दे रखा है, x बराबर यहाँ क्या दे रखा है 1। ठीक है, कॉमा ए बराबर क्या दे रखा है 4x, वही प्लस का है तो प्लस नहीं लगाएंगे, सिर्फ 4x लिख देंगे। और n बराबर कितना दे रखा है 8, तो 8, और x बराबर मुझे ये दे ही रखा है। ठीक है, तो डायरेक्ट अपना महत्तम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है TR+1/TR। अब इसमें मॉड नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का है, माइनस का नहीं है, तो इसलिए मॉड नहीं लगाएंगे, सीधा अपना चिन्ह लगा के इक्वल टू 1 कर दें, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू 1। या देखो TR+1 और T/TR, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हमने आप लोगों को बताया क्या n-r+1/r इंटू a/x, ये लिखने के लिए बताया था ना, इक्वल टू 1। ठीक है, ये बताया था ना। अब देखो यहाँ पे हम मान रखेंगे, जो मुझे मान दे रखे हैं वो मान रखेंगे। ठीक है, n कितना दे रखा है, n दे रखा है 8, और 8 में एक जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस माइनस का 8। ठीक है, अपॉन में ये कितना r गुणा a कितना दे रखा है 4x, तो 4x अपॉन में x कितना है, x बराबर 1, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे इसको डाउट लग रहा है, इसे लेस देन बोलते हैं ग्रेटर देन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे इसमें कितना क्वेश्चन हो चुका है। अब x का मान यहाँ रखेंगे। ठीक है, 4x है ना, x का मान क्या दे रखा है ना, x का मान देखिए दे रखा है x बराबर 1/3। ठीक है, तो 1/3 लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 9-r/r इंटू 4 इंटू 1/3 इक्वल टू 1। ठीक है, ये दे रखा था ना। चलिए इतना क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब इसे देखेंगे थोड़ा और आगे। चलिए इतना हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये कटेगा तो है नहीं, तो डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा इस पूरे का गुणा इसमें करा देंगे, हर का गुणा 3 से करा देंगे, तो 9 चौको 36 माइनस 4r। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 का गुणा r से होगा 3r1। ठीक है, इसका गुणा इधर कराएंगे, तो 36 माइनस 4r इक्वल टू 3r। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा, देखिए इतना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसका ये 4 और 3, ये उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो 7 हो जाएगा ना, 7r, 4 और 3 7। ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने साइड लिख लिया, इसका चिन्ह उधर को कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वाला पर इधर लिख लिया, चिन्ह उधर को कर दे रहे हैं, और 36 इधर ही रहेगा। तो इसको काटो, कितने से कटेगा, इसको जब काटोगे 7 से 36 को काटोगे तो ये कटेगा 5×7 = 35। ठीक है, 5 से कट गया, बचा 1, 0 लगाओगे 10 हो जाएगा, तो 7 एकम दशमलव लगाओगे, 7 एकम 7, 7 से कट गया, फिर कितना बचा 3, 30, 7 चौको 28। ठीक है, इतने ही तक खोलते हैं, तो हमें आर का मान पता पड़ गया कितना आया। अब देखो आर का मान कितना आया, आर का मान इक्वल टू 5.14 इतना आया। अब इसमें से पता पड़ेगा कौन सा चिन्ह लगाना है, ये चिन्ह लगाना, इक्वल टू का लगाना है या ये वाला लगाना है। ठीक है, अब देखो दशमलव लगाया, अगर दशमलव नहीं, दशमलव के बाद कुछ नहीं होता तो हम इक्वल टू लगाते, अगर दशमलव लगाए तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है,
ये ग्रेटर देन है शायद, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बड़ा है तो ग्रेटर देन है, ठीक है। इसको ग्रेटर देन लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा है ये वाला पद, ठीक है। चलिए, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है, ग्रेटर देन बोलते हैं लेस देन बोलते हैं, बट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आर का मान क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर का सबसे बड़ा पूर्णांक मान, सबसे बड़ा पूर्णांक मान कितना है 5, तो सिर्फ 5 ही लेंगे, ठीक है। दशमलव से कोई मतलब नहीं है, दशमलव सिर्फ तब, दशमलव के बाद की संख्या अगर लिखी है तो उसका मतलब सिर्फ चिन्ह दर्शाता है और कुछ नहीं, और पूर्ण संख्या यही लेंगे, ठीक है, जो आगे लिखी हुई दशमलव के पहले। तो 5 है, ठीक है। ये है, तो हमने अपना समीकरण नंबर फर्स्ट लेंगे, हमने माना नहीं था लेकिन हम मान लेंगे, ये जो था सबसे ऊपर, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। 1 समीकरण नंबर 1 मान लिया। समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे, ये जो रहा इसको यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। एक को हम लिखेंगे यहाँ क्या था, TR+1 अपॉन TR। अब यहाँ पे चिन्ह का मतलब आ गया, देखो, अगर किसी संख्या के बाद दशमलव लगा हो और उसके आगे कोई संख्या लिखी हो, यहाँ लिखा है 14, ठीक है, 14 लिखा है, इसका मतलब ये वाला चिन्ह लगाएंगे, तो ये वाला लगा दो, ठीक है, मतलब 1 से ये चीज़ बड़ी है, ठीक है, 1 से। अगर यहाँ पे 0 0 होता, 14 की जगह 0 0 होता तो इक्वल टू लगाते यहाँ पे, जैसे पहले क्वेश्चन में लगाया था, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद संख्या लिखी हुई है इसलिए ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया है, और अब आर का मान रख देंगे। आर का मान कितना निकला 5, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर का मान 5 अकेला, ठीक है। तो T5+1 अपॉन T6, ठीक है, ओ सॉरी T5 1, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, T5 इसका गुणा इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T6 लेस देन T5, मतलब T5 से ये बड़ा है, ठीक है, मतलब T5 से ये बड़ा है, इसका मतलब है सिर्फ इसका एक ही आंसर होगा, ठीक है, इसमें दो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ये अगर इक्वल टू होता तो इसमें दो पद आते, महत्तम पद, इक्वल टू तो है नहीं क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा महत्तम पद होगा। तो महत्तम पद क्या है यहाँ पे, T6, मतलब छठवां पद, 6वां पद महत्तम पद है, क्वेश्चन में लिख दो T6, ठीक है। ये बड़ा है सबसे, चिन्ह का अंतर है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन लिखा था इक्वल टू लगाया था मैंने तो दो पद आए थे, लेकिन यहाँ पे ये लगा है, इससे ये बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा वही हमारा महत्तम पद होगा। तो T6 हमारा छठा पद है, छठा पद, इसलिए ये महत्तम पद हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या, तीसरा, यदि x बराबर ये दे रखा है और ये मान लेगा प्रसारण महत्तम पद, ये आप खुद से करना, दूसरे पहले का तीसरा खुद से करना, ठीक है। चलिए मैं दूसरा देखता हूँ क्या है, निम्न विस्तार में महत्तम पद तथा उसका संख्यात्मक मान ज्ञात करें। मतलब देखो, महत्तम पद निकालना है और उसका मान पूछा है, ठीक है, महत्तम पद तो निकालना है, उसके साथ उसका मान भी निकालना है, तो पहले ही सेम इसके जैसे करेंगे फिर उसका मान निकालेंगे। चलिए पहले दूसरे का पहला लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे का पहला क्वेश्चन लिख लेते करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो आप लोग जान चुके हैं कि महत्तम पद कैसे याद करना है, तो इसका मुझे महत्तम पद याद करना है और उनका मान भी याद करना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, उनका मान भी लिख लेना है, ठीक है, ये मैंने शायद पहले वाले का लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका महत्तम पद भी याद करेंगे और इसका मान भी याद करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है दूसरे का पहला। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स बराबर क्या दे रखा है, जो दे रखा है पहले उसे लिख लिया, एक्स बराबर कितना है 2, ठीक है, और ए बराबर कितना दे रखा है 3x, ठीक है, और एन बराबर कितना है 8, और एक्स बराबर कितना दे रखा है ये, ठीक है, इतना मुझे दे रखा है। तो अपना डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्या था, TR+1 अपॉन TR, ठीक है, इक्वल टू 1। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे,
एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें यहाँ मान रख देंगे जो मुझे दे रखा है ऊपर, वो सारे मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो एन का मान कितना दे रखा है 8। ठीक है, तो 8 दे रखा है, 8 में अगर ये 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस आर अपॉन ये आर लिखा है इंटू ए का मान कितना देगा 3x, तो 3x अपॉन यहाँ कितना दे रखा है एक्स और 2 दे रखा है, तो 2 इसके अपॉन में इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इतना हो गया। इसके बाद देखेंगे क्या होगा। अब इसमें हम x का मान रखेंगे। x क्या दे रखा है मुझे, x देखिए क्या दे रखा है, x दे रखा है मुझे ये देखिए ऊपर देखिए x दे रखा है 1/2, तो x क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1/2 रखोगे क्या हो जाएगा 9 माइनस आर अपॉन आर इंटू 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। कैसे, जैसे 3 इंटू 1/2 अपॉन 2 1 यही होगा ना, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 9 माइनस आर, ऊपर क्या बचेगा यहाँ 3 का परिमाण होगा तो सिर्फ 3 बचेगा अपॉन में 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 आर हो जाएगा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा 3 का गुणा अंदर करो तो 3 27 हो जाएगा और माइनस 3r अपॉन 4r इक्वल टू 1। ठीक है, इसका गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, तो कितना हुआ 27 माइनस 3r इक्वल टू 1 4r। ठीक है, ये r बना है। ठीक है, 4r, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस के 3r उस साइड चला गया तो कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू 7r। 7 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 7 या 21.4 बचा, तो 8 7 56, मतलब कितना बचा यहाँ 4 ना, नहीं 7 या 21 6 बचा 60, तो 8 7 56 8 फिर कितना होगा 4, तो 7 चौका 28 3 7 चौका 28 मतलब 5 5 7 35 40 बचा ना, 4 बचा तो 40 हो गया, 5 7 35। ठीक है, ये हो गया, तो आर बार कितना आ गया इक्वल टू 3.85। ठीक है, इतना बचा। तो यहाँ से देखेंगे आर का मान कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 आप लोग देख लेना, मैंने ऊपर मान लिया था +1/3r, ये समीकरण नंबर 1 था। और यहाँ पे आपको बता दूँ चिन्ह कौन सा लगेगा, देखो दशमलव के बाद संख्या लिखी हुई है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ग्रेटर है 1। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे, तो आर का मान यहाँ रखोगे, आर वाला कितना है 3 निकलेगा। ठीक है, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 3, तो आर वाला कितना आ गया यहाँ से 3, आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 रखोगे तो आर 3 में 1 जोड़ दोगे, मतलब आर 3 है और 3 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4/T3 1। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा T4 लेस देन T3। ठीक है, मतलब T से ये बड़ा है, तो जो बड़ा है वही पद हो जाएगा। तो इसका महत्तम पद क्या निकला, क्या लिख दोगे महत्तम पद बराबर T4 क्वेश्चन में लिख लो चौथा। ठीक है, अब इसका मुझे मान भी ज्ञात करना है, महत्तम पद तो ज्ञात कर लिया,
महत्तम पद पता पड़ गया, इसका मान ज्ञात करना है। तो महत्तम पद कितने निकला 4, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान एक काम करते हैं यहीं ज्ञात कर लेते हैं साइड में, ठीक है। यहाँ पे इसका मान याद कर लेते हैं यहीं पे। ये T4 मेरा ये निकल आया, ये नीचे देखिए ये निकल आया T4, ठीक है। तो T4 और T4 को हम कैसे लिख सकते हैं, T3 + 1, मतलब 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल टू क्या फॉर्मूला लग जाएगा, हमारा वाला पुराना वाला फॉर्मूला क्या था 8, n बराबर कितना दे रखा था 8, ये दे रखा ना। चलिए पहले फार्मूला बता देते हैं, फिर आप लोग कहोगे सर फार्मूला नहीं बताया। 1 सेकेंड, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे TR+1 वाला, NCR x की पावर n - r और a की पावर r, ये वाला फार्मूला लगाएंगे अब, ठीक है। तो T मुझे कितना देगा T4 दे रखा है, मतलब चौथा पद है ना। T4 = TR, 4 को कैसे तोड़ सकते हैं 3 + 1, ठीक है। तो n कितना दे रखा है मुझे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में n दे रखा है मुझे 8 और x ये दे रखा है, a ये दे रखा है, ठीक है। तो वही सब यहाँ रखेंगे। चलिए n कितना था 8 था, c r कितना दे रखा है, r मेरा कितना निकला, यहाँ से देखिए r कितना है 3, ठीक है। तो 3 x कितना दे रखा है मेरे पास 2, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना x बराबर 2 दे रखा है और इसमें n - r, 8 में से 5 3 गया, कितना हो जाए 5 और a की पावर कितना हो जाएगा r, मतलब 3, ठीक है। इक्वल टू इसका फैक्टोरियल तोड़ोगे तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 8 में से 3 गया 5 का फैक्टोरियल इंटू ये है क्या 2 की पावर 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये 32 हो जाएगा, 32 बार खुल जाएगा। और ये ए को मैंने नहीं लिखा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3x की पावर 3, ए बराबर मेरे पास 3x है, ठीक है। ए बराबर क्या है 3x और x बराबर क्या था 2, तो 2 को मैंने खोल दिया और ए बराबर 3x लिख दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा और खोल लेंगे तो यह हो जाएगा 8 × 7 × 6, 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 5 का फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल तोड़ा, इसका नहीं तोड़ा, इसको सिर्फ 5 तक खोलेगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 32 और यहाँ x बराबर कितना दे रखा था मुझे, यहाँ 3x लिखा है ना 3x, तो x बराबर मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए x बराबर दे रखा है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे, ठीक है, गुणे 3/2, 1/2 रख दिया, ठीक है। 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे, इसका क्यूब हो जाएगा। चलो इसका क्यूब भी खोल लेंगे, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है, तो 6 से 6 कट गया। चलिए यहाँ से क्या बचा 8 × 7 × 32 गुणे ये कितना होगा 3 3 होती है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। और बटे ये कितना होता है 2 का क्यूब होता है 8, और ये कितने से कटे 8 चौका 32, ठीक है। 8 चौका 32 कट गया, तो ये कितना हो गया, इसका गुणा कर लेना, कितना बचा मेरे पास 8 × 7 × 4 × 27, इतना बचा, ठीक है। इसका जब गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा खुद से कर लेना, ठीक है। इसका गुणा जितना है करके जितना भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल पे कैलकुलेटर पे कर लेना, ठीक है। इसका आपस में 3 होगा मतलब 4 होगा, गुणा कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन का आंसर यहीं आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज में शायद हमें कोई क्वेश्चन बताना नहीं है, इसमें सब खुद से कर लेना, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज में कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम दूसरा तीसरा चौथा सेम तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान या एक्स और वाई का मान दे रखा है, ये मतलब ये दोनों मान दे रखे हैं, सेम लिख लेना, चौथा भी कर लेना, ठीक है। चलते हैं तीसरे पे, मतलब 13.2 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक बताएं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन लिख लेंगे, तीसरे का पहला क्या है 1 + x की पावर 20। चलिए तीसरे का पहला लिखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है ना, प्रसार में महत्तम पद द्विपद गुणांक बताना है, ठीक है। जो मतलब x का जो पद होगा उसके साइड में जो गुणांक लिखा होगा वो बताना है, ठीक है।
तो चलिए इसको पुरानी ट्रिक से करेंगे। ये तो पुराना ही क्वेश्चन है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन बराबर कितना दे रखा है 20, तो एन बराबर 20 है। और ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है, ठीक है। क्या संख्या है, ये सम संख्या है। एन बराबर 20 दे रखा है, तो एक सम संख्या है। तो इसका पद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था पद ज्ञात करने के लिए, इसका फॉर्मूला शायद था n/2 + 1 वह पद, ठीक है। इसका महत्तम पद ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो n का मान कितना है 20, तो 20 रख देंगे /2 + 1, ठीक है। तो ये कितने बार कट गया 10 बार, वह पद लिखेंगे यहाँ पे। तो 10 और 1 कितना हो गया 11, मतलब 11वां पद क्या होगा, महत्तम पद, ठीक है। 3वां पद होगा 11वां पद, मतलब क्वेश्चन लिख लो T11, ठीक है। ये होगा। इसके साथ में इसको सॉल्व और करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व यहीं कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा ना लंबा ले जाके। नीचे दूसरा क्वेश्चन बता देंगे इसी का। चलिए इसका यहीं सॉल्व कर देंगे। इसका महत्तम पद क्या है T4, T11, ठीक है। T11 कैसे लिख सकते हो, T10 + 1, मतलब 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे r बराबर मुझे क्या मिल गया 10, तो r + 10 वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है NCRx⁻n - r ये होता है ना। तो इसके फॉर्मूला रखेंगे n कितना दे रखा है मुझे 20 दे रखा है, ठीक है। तो 20 C r कितना दे रखा है, r देखो यहाँ से, r यहाँ से कितना बना, ये कितना है 10, तो r कितना है 10, ये r होता है, ठीक है। तो 20T10, x कितना दे रखा है मुझे 1 दे रखा है, तो यहाँ 1 लिख लो, ठीक है। 1 की पावर n - r, 20 में से 10 गया तो 10, और ये कितना दे रखा है x, तो x, और r कितना है 10, तो 10, ठीक है। तो देखो ये पद तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 20C10 × x⁻10। तो मुझे इसका गुणांक पूछा था, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ देखिए, क्वेश्चन पढ़ो, द्विपद गुणांक बताएं। तो इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसी में जो सॉल्व हो जाएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे NCR खोलना आता होगा, 20 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। इसे खोलोगे तो 20 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल और फिर से 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये 2 बार फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे आप लोग खुद से खोल लेना, ठीक है। इसको आप खोल लोगे तो वही मेरा जो खुल जाएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ क्या दे रखा है। बुक में देखो यहीं तक छोड़ दिया, तीसरे का पहला क्या दे रखा है 20C10, मतलब यहीं तक छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा और खोल दिया है, आप लोग खोल लेना चाहे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा इतना ही आंसर होगा। इसका गुणांक पूछा था ना, इसका गुणांक ये आ रहा है, इसको मैं थोड़ा और खोल दिया है, बस यहीं तक आप लोग छोड़ देना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका दूसरा भी देख लेना इसी के साथ, ठीक है। तीसरे का दूसरा क्या है x + y⁻13। दूसरा क्वेश्चन क्या है x + y⁻13। चलिए इसको लिख लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट इसको। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है x + y⁻13, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखो सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे n बराबर कितना दे रखा है 13, n बराबर कितना है 13। ये 13 कैसी संख्या है, विषम है ना, विषम। तो विषम के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, ये फॉर्मूला बताया था मैंने n + 1/2 + 1, ये फार्मूला बताया था मैंने अगर विषम पद हो तो। और सम के लिए मैं आपको पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे वहाँ पद, महत्तम पद बढ़िया। तो n का मान रख दो कितना है 13, क्या 13 + 1, इसका गुणा आधा कर दो, तो 2 × 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दो सीधा, ठीक है 2 वहाँ पद, ठीक है।
13 और 3 कितना हो जाएगा 16/2 वह पद, ठीक है। तो इससे से काट दोगे कितना बार कट जाएगा 8 बार। तो इसका पद कितना आ गया 8 वह पद, या कुछ टाइम लिख दो T8, ठीक है। इसका पद निकल आया, ठीक है। अब इसका पद निकल आया, लेकिन इसका गुणांक पूछा है, ठीक है। तो गुणांक कैसे निकालेंगे, गुणांक निकालने के लिए मैं नीचे बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे T8 इक्वल टू, अब 8 को कैसे लिख सकते हैं 7+1, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे NCR। अब देखो n कितना दे रखा था मुझे 13 दे रखा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और r मेरे पास कितना आ गया यहाँ 7, ठीक है। तो 7 और x मेरे पास कितना था x ही था, उस पर n माइनस मतलब 7 में से 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, ठीक है। तो x की पावर 6 हो जाएगा, और y की पावर कितना हो जाएगा a कितना दे रखा था y दे रखा था, y की पावर 7 हो जाएगा। तो इसको तुम भूल जाओ, ठीक है। ये मुझे गुणांक दे रखा था, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल, और 13 में 7 में 6 का फैक्टोरियल। थोड़े से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 का सेम लिखा रहने दे रहे हैं, 6 का तोड़ ले रहे हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ही काटेंगे, ये देखिए 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, और 12 से 12 कट गया, ठीक है। और क्या कट सकता है यहाँ से, एक काम करो इसे काट दो, 3 3 9 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, ठीक है, 4 दूनी 8 कट गया। और क्या काट दूँ, इससे काट दो, 5 दूनी 10 कट गया, ठीक है। इतना कट गया, बचा क्या मेरे पास 13 गुणे 13 गुणे 11, ये बचा 13 गुणे 11, और 2 दूनी 4 कर दो, और 3 मतलब 3 गुणे 2 दूनी 4, तो 4, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका गुणा करोगे आपस में कितना हो जाएगा इसका गुणा कर दो, इसमें कितना हो गया 4 तिया 12, 12 का गुणा इसमें करो तो 12 तिया 36 की 6 यहाँ से लगी 3, और 12 के 12, 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 गुणे फिर 11 करना है, ठीक है। अब 11 गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो 1 5 6 6 5 1 6 1, और ये 7 हो जाएगा, ये 1 ये आ जाएगा, ठीक है। 1 7 1 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया है 1716, ठीक है। बुक में एक बार चेक कर लेता हूँ कितना है, कितना दे रखा है, तीसरे का दूसरा 1716, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये मेरा तीसरे का दूसरा भी होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम चौथे का। चौथा क्या है, निम्न के मान बताएं। चौथे का पहला क्या है 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस डॉट 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 प्लस 9C9, ठीक है। चलिए चौथे का पहला क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए चौथे का पहला क्वेश्चन लिख लिया है, इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। इसे करेंगे सॉल्व इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, मतलब एक सूत्र की सहायता से, ठीक है। तो ये लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसका क्या हो जाता है NC0 प्लस NC1 x, ठीक है, प्लस NC2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 रहता है NCn तक और x की पावर n तक, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसी पे मैं इसका जो मुझे दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है n दे रखा है, और क्या दे रखा है सिर्फ n रखा है, n की सहायता से मैं पूरा निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन दे रखा है
तो यहाँ पे एक्स बराबर मुझे क्या दे रखा है 1, ठीक है। एक्स ये होता है, ये होता है, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तथा एन, जो ये एन दे रखे हैं, एन बराबर क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, देखो सब में 9 9 है, तो एन बराबर क्या रखेंगे 9, ठीक है। ये 2 है, 2 मान रखेंगे, ठीक है। एक्स का मान 1 रखेंगे और एन बराबर 9 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्स बराबर यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स बराबर क्या रख देंगे 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स बराबर क्या रख दिया यहाँ पे 1, और एन कितना है 9, तो पावर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे 9 रखेंगे, ठीक है। तो 9C0 प्लस 9C1, 9C1 एक्स का मान कितना रखा था मैंने 1 बताया, ये होता है ना एक्स का 1 रखेंगे, प्लस प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, NC2 हो गया, ठीक है। एन 9C2 वो एक्स है ना, एक्स की पावर कितना है 2 हो जाएगी, प्लस डॉट 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 प्लस 9C9 और 1 की पावर एन, ठीक है। इतना हो जाएगा, एन कितना है 9, तो 9 हो जाएगा यहाँ पे 1 की पावर 9, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन हो गया। इसको थोड़ा आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना 1 कितना हो जाएगा 1 2 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो 1 नहीं है, 9C0, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, किसका मान चाहिए 9C1 से मान चाहिए, 9C1 से, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे। इसको जब इसको इस पूरे की साइड लेके आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9C0 इक्वल टू, ये तो साइड आ गया था, यहाँ बचा क्या, ये बचा, यहाँ से जितना पीछे का सब बचा 9C1 प्लस 9C2 प्लस ये तो सब 1 हो जाएगा, 1 की स्क्वायर है ना, तो सब 1 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या बचेगा 9C9 और 1 की पावर 9, ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इतना बचा। अब देखो 9C0 का मान कितना होता है 2 की पावर हो जाएगा 9, ठीक है। और 9C0 और कभी भी मैंने बताया आर अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, -1 बचेगा, इक्वल टू किसको हो जाएगा 9C1 प्लस 9C2 प्लस डॉट 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 प्लस 9C9, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये दे रखा है 2 की पावर 9 का, इसका खोल देंगे तो कितनी बार खुलेगा 2 की पावर 9 है ना, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256 और दूनी 256 का 512, ठीक है। तो इसका 2 का पावर 9 512 हो जाएगा, ठीक है। 512 -1, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो इसको लिख देते 9C1 प्लस 9C2 प्लस डॉट 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 9C9, ठीक है। तो 512 में से एक गया, कितना बचा 11, तो इसको हम इस साइड लिख लेते हैं 9C1 प्लस 9C2 प्लस डॉट 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 प्लस 9C9 इक्वल टू ये सेट कर ले रहे, ठीक है। 512 में से बन गया, कितना बचा 511, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल टू मांगा था ना, ये सेम इक्वेशन मेरे ऊपर लिखी थी, ये देखो क्वेश्चन तो यही था, ये क्वेश्चन हो गया और उसका 511 आंसर आ गया। एक बार मैच कर लेता हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था 4 का पहला, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, चौथे का पहला क्या दे रखा है, चौथे का पहला दे रखा है 2 की पावर 9 -1, तो ये देखो इन्होंने आधा ही सॉल्व नहीं किया, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन यहीं तक छोड़ दिया है, ये 2 की पावर 9 -1, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, ये देखो ये क्वेश्चन था, ये देखो ये वाला ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन मैच कर रहा है सेम इससे, इसके इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया इसके इक्वल टू, यही तो मेरा आंसर है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो आंसर, ठीक है। पूरा सॉल्व ना करो तो यहीं तक लिख देना, क्योंकि बुक में यहीं तक, लेकिन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, आप लोग भी पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए चौथे का पहला हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, तो देखो चौथे का पहला हो गया, अब इसमें कितना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से करना, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 से पूछा है, तो इसका सिर्फ माइनस आइनस कुछ नहीं लगेगा, सीधा आंसर आएगा। इसमें भी 0 है तो इसका भी आंसर आ जाएगा, सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। माइनस आइनस कुछ नहीं लगेगा आंसर में, ठीक है।
उसमें देखो 1 पूछा है, इसका मतलब इसमें भी -1 लगेगा, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा खुद से कर लेना, मैं चलता हूँ 5वां पे, ठीक है। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, क्वेश्चन बड़े, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें। 5वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें। 5वां का पहला देखेंगे, C1 + 2C2 + 3C3 प्लस डॉट 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 NCN इक्वल टू कितना दे रखा है, n 2 की पावर n-1। चलिए 5वां का पहला क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5वां का पहला, चलिए 5वां का पहला लिख लिया, ऐसे करेंगे सॉल्व। देखिए तो इसमें क्या दे रखा है, C1 + 2C2, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिख रहा है, वैसे NCR होता है ना, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ n समझना है, ठीक है। यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे n लिखा रहता है लेकिन दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब अगर n यहाँ सब मतलब समान हो तो n ना लिखो, तब भी वही n माना जाता है, ठीक है। तो इसमें n नहीं दिखेगा एक भी। अब क्वेश्चन जितने हैं सब में n हाइड रहेगा, लेकिन n वहाँ रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला है, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन पहले मैं उसको दिखा देता हूँ निकला कैसे है, ठीक है। तो पहले उसे निकाल के फॉर्मूला बता दूंगा, उसके बाद उस फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। n तो यहाँ सेम है, ये चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये सेम आ रहे हैं, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो 2, 3 है 3, n है तो n, तो ये सेम आ रहा है, मुझे इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये तो हम इस साइड को लेंगे, एक काम करेंगे, पहले हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, NCK, मतलब n तो देखो सब में सेम रहा है, ठीक है। या n दिख नहीं रहा है तो मतलब n सब में सेम है, ठीक है। और k 1 2 3 ऐसे बदल रहा है, ठीक है, n तक। तो NCR का हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे NCR से, ठीक है। एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, इसका फैक्टोरियल खोलेंगे, क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपॉन k का फैक्टोरियल n - k का फैक्टोरियल, ठीक है। यही हो जाएगा ना इसका। चलिए तो ये NCK कितने बराबर है, NCK क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल एक बार तोड़ते हैं, n फिर दूसरा n+1 करते हैं ना, नहीं माइनस करते हैं, एक बार घटाते हैं ना, तो n-1 का फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, k का भी फैक्टोरियल तोड़ देते हैं, ठीक है। जो ये नीचे k है इसका फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो ये बार क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, k हो जाएगा, दूसरी बार k-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस ये है, इसमें एक n-k, इसका तो टूटेगा नहीं, तो ये काम करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं, ठीक है। कैसे, n-k था, ये लिख लिया, और इसमें एक प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं इसका फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे से काट दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 है कट जाएगा तो वही फिर से आ जाएगा, तो इसमें एक प्लस जोड़ दिया, एक घटा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NCK इक्वल टू ये n/k, अलग कर लेते हैं, ठीक है, n/k गुणे, अलग कर लिया, ठीक है, n/k अलग कर लिया। अब बचा क्या, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे बचा k-1 का फैक्टोरियल, क्या k अलग कर लिया, k-1 ये बचा फैक्टोरियल। अब इसमें से काम करते हैं, n-1 एक साइड ले लेते हैं, मतलब बड़ा कोष्टक लगा के n-1 एक कोष्टक में ले लेते हैं, और इन दोनों में से माइनस का k और प्लस का 1 में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये माइनस का k था, ये प्लस का हो जाएगा k, ये प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, पूरे का फैक्टोरियल बाहर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, फिर से देखो, n का फैक्टोरियल अपॉन k का फैक्टोरियल n-k का फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NCK इक्वल टू n/k गुणे, ये क्या बन गया, n ये है मेरे पास, k ये है, ठीक है, मतलब n ये हो गया n-1, n ये है मेरे पास n-1, और r कितना है, k-1, NCR n-1 C k-1, यही तो बन गया यहाँ से, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल, ये बन गया
NCR, ये NCR का फॉर्मूला बन गया ये इतना, ठीक है, इतना। तो अब ये के है, के का गुणा इधर कर दो इस साइड, ठीक है। तो के इधर आएगा, क्या हो जाएगा, के इंटू NC के इक्वल टू क्या हो जाएगा, N माइनस 1 C के माइनस 1। ये मेरा एक फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन बोल सकते हैं, फॉर्मूला ये ड्राइव हो गया, ठीक है। अब इसी पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इसी इक्वेशन से, ठीक है। चलिए एक बार इस इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या था, ये देखो ये दोनों सेम है, मतलब के यहाँ है तो के यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं ऐसा है क्या क्वेश्चन, देखो यहाँ है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, 3 है तो 3 है, n है तो n है, और यहाँ 1 मानते हैं, कुछ नहीं है तो वहाँ 1, तो 1 है तो 1 है, ठीक है। तो मतलब मैंने के मान लेंगे, ऊपर n तो है ही, अपना n है इधर नीचे, ये देखो सेम है, 2 2 3 3, तो यहाँ पे के इसके इक्वल टू में ये लिख सकते हैं, ठीक है। तब इस इक्वेशन को लिखेंगे डायरेक्ट, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS, क्या है LHS कितना है, डायरेक्ट ले देता हूँ, ठीक है। C1 प्लस 2 C2 प्लस 2 3 C3 प्लस डॉट 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 NCN, ये LHS है मेरा, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला निकाला है इसके बराबर हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, के NCK, तो यहाँ तो n है, के कितना है 1, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, देखो आगे क्या लिखा है n, तो n तो इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग n तो आ ही रहा है आगे, पहले इसका करेंगे फिर इसका, पहले अब इसका करते हैं, ठीक है। n तो आ ही रहा है, ऊपर क्या रहेगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 ऊपर ले लिया। अब c k माइनस 1, अब k यहाँ कितना है 1, और 1 में से अब k का मान यहाँ 1 है, c 1 है ना, 1 कितना है k, तो 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ये प्लस लगाए, प्लस लगाओ। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे n, और ये n की जगह लिखा है n माइनस 1, और c और k यहाँ कितना है 2, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा प्लस, ठीक है। ऐसी इक्वेशन बना लेंगे फिर से n, अब इसका करेंगे इसका, ठीक है, इसका, तो यहाँ कितना है n ऊपर कितना है n माइनस 1 c, और k कितना है यहाँ देखो 3 दे रखा है, k और कितना रहेगा 3, और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, प्लस डॉट 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 ऐसे करके आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा लास्ट में आ जाएगा मेरे पास n, और ऊपर क्या हो जाएगा n माइनस 1 c, और लास्ट में कितना है n दे रखा है, तो इसमें n माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो n में से देखो सब में से n कॉमन आ रहा है, ठीक है, प्लस 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 लास्ट में भी n है, तो सब में से n कॉमन ले लो, तो n मेरा कॉमन आ गया। कुछ टाइम क्या बचा n माइनस 1 C0 प्लस n माइनस 1 C1 प्लस n माइनस 1 C2 प्लस n माइनस 1 C3 प्लस डॉट 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 करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ एक पद मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉट डॉट था, कितना भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस n माइनस 1 C n माइनस 1, ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होती है हम जानते हैं, ये इक्वेशन कंपेयर करा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN इक्वल टू कितना होता है 2 की पावर n, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा उसका इंटरव्यू पढ़ोगे इस चैप्टर का, आपको ये पता पड़ जाएगा, ठीक है, वहीं लिखा कहीं होगा, इसके बराबर में 2 की पावर n होता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बाहर कितना n, तो n ही लिख देंगे। कुछ टाइम देखो यहाँ पे क्या NC0, तो यहाँ n की जगह पे क्या लिखा है n माइनस 1, क्या लिखा है n माइनस 1, नीचे 0 है, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे भी n की जगह क्या लिखा है n माइनस 1, और लास्ट में क्या है NCN, यहाँ पे
दोनों जगह एन सेम है, मतलब एन बराबर मुझे क्या लेना है, एन माइनस वन लेना है, ठीक है, क्योंकि एन एन की जगह पे यहाँ क्या एन माइनस वन है, ठीक है। तो टू की पावर एन है, एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एन माइनस वन लिखेंगे, ठीक है। सब एन माइनस वन कोई भी ले लो, एन माइनस वन, तो टू की पावर क्या लेंगे, एन माइनस वन, तो टू की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, अंदर बढ़ा एन टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये प्रूव करना था ना, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा पांचवा का पहला हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक काम करेंगे, पांचवा का एक और करवा दे रहा हूँ, ठीक है। खुद से कर लेना, चलो करवा दे रहा हूँ पांचवा का दूसरा, ठीक है। क्या है पांचवा का दूसरा, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट 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 n प्लस वन CN इक्वल टू टू की पावर n माइनस वन कोष्टक में 2 प्लस n। चलिए पांचवा का दूसरा लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा का दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है, इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। लिखेंगे सॉल्व, चलिए इसको देखते हैं। चलिए पहले हम लिखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वन जीरो है तो यहाँ वन हो रहा है, अगर यहाँ वन है तो यहाँ टू हो रहा है, यहाँ टू है तो थ्री हो रहा है, मतलब हर बार एक जुड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो एन था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे टू था तो टू में एक जुड़ गया, थ्री हो गया। यहाँ वन था, वन में एक जुड़ गया तो यहाँ टू हो गया। तो मतलब यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, क्या, पहले मैं लिख लेता हूँ सी के इक्वल टू एन सी के, ठीक। मतलब इसका यहाँ लिख लो, यानी एन का के पर इस पर क्या हो रहा है, हिंदी में पता है, इंग्लिश में पता है, हिंदी में इसे संयोग बोलते हैं, ठीक है, संयोग। एन का के पर संयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है ना वन, ठीक है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकालेंगे हम, क्या निकलेगा मेरा, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे क्योंकि देखो यहाँ प्लस हो रहा है। तो मान लेते हैं ये वन टू थ्री एन तक जा रहा है ना, तो इसे मान लेते हैं ये के है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये, इसे के मान लेंगे इसको, मतलब ये जितने भी पद हैं जीरो वन टू इसे के मान लेंगे, और के में प्लस वन कर देंगे तो ये मिल रहा है ना, तो के प्लस वन, एक मैंने ये बना लिया, ठीक है। और इसके लिए हम बना लेंगे एन सी के, ठीक है। ऊपर तो एन है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, वहाँ क्या होता है एन होता है सी के ऊपर, ठीक है, ये तो बता चुका हूँ। और ये क्या है के, ये भी के बना लिया मैंने, ये के है, ये भी के है, मतलब ये सब के हैं, जीरो वन टू थ्री जितने भी होंगे इन्फिनाइट तक वो सब के हैं। और के में अगर एक जोड़ रहे हैं तो आगे का शब्द आ जा रहा है, आगे का, ठीक है। यहाँ के कितना है वन, और के में वन में वन जोड़ रहे हैं कितना जाएगा टू, यहाँ टू है, के कितना है टू, टू में हम वन जोड़ रहे हैं कितना जाएगा थ्री, ठीक है, ये बन जा रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एन सी का गुणा के में कर देंगे अंदर, ठीक है, इनको मतलब अलग अलग कर लेंगे, एन सी के का गुणा के में कर देंगे तो कितना हो जाएगा के एन सी के, यहाँ डॉट लगा दो, प्लस लगाए प्लस लगाओ। अब वन का गुणा एन सी के में करेंगे तो क्या हो जाएगा एन सी के, ठीक है, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं, ठीक है। इसको कैसे खोलेंगे, अब एन के एन सी के को खोल देंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ये क्वेश्चन रखिए, इसके अकॉर्डिंग इनको खोल लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ के, मतलब ये के है, ये दोनों सेम होंगे ना, के यहाँ है तो के यहाँ होगा, अगर यहाँ वन है तो यहाँ वन, टू है तो टू, यहाँ थ्री है तो थ्री, ठीक है। तो हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ जीरो होगा, तो मान लेते हैं आगे भी जीरो हो गया, इंटू एन सी जीरो, तो यहाँ जीरो कर दिया तो यहाँ भी जीरो का प्लस, दूसरी बार फिर से इसका करेंगे, इस बार बन लेंगे यहाँ, तो यहाँ पे ही वन हो जाएगा एन सी वन, ठीक है, प्लस अगर यहाँ टू लेंगे तो टू यहाँ पे भी हो जाएगा टू एन सी टू, प्लस डॉट डॉट कर देते हैं प्लस, ऐसे थ्री लेंगे थ्री थ्री हो जाएगा, फोर लेंगे फोर फोर हो जाएगा, कहाँ तक होएगा ये, प्लस एन एन तक, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे
इसको कर देते हैं हम एक ब्रैकेट में बंद, ठीक है। इसको खोल दिया तो यहाँ क्या लगा प्लस, तो यहाँ लगा लेंगे प्लस। अब मैंने इसका तो निकाल दिया, इतना आया, ठीक है। लास्ट पद ये होगा, ठीक है। अब ये प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। अब किसका खोलेंगे, एन सी के का। एन सी के को कैसे खोलेंगे आप लोगों को खोलना पता होगा मतलब सिर्फ इसमें इसको चेंज करेंगे, 0 1 2 3 4 5 के बराबर ये लेते जाएंगे। तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, तो एन सी 0 के की जगह पे एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस डॉट डॉट करेंगे कहाँ तक, एन सी एन तक, जब तक के बराबर एन आ जाए, ठीक है। इतना करेंगे, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं इक्वल टू, अब इसमें देखो इतना होने के बाद एक काम करेंगे, इसमें ये मेरा पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। देखो ये दोनों सेम हो रहे थे ना, तो मैंने इसको कैसे किया था, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये जो है 0 हो जाएगा, 0 होने से पहले एक काम करते हैं, इसमें -1 एन में से एक घटा देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे इसको, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, एक काम करेंगे, अंश में से भी एक घटा देंगे, मतलब एन में से भी एक घटा देंगे और नीचे से भी एक घटा देंगे, ठीक है। यहाँ से एक घटेगा और इसे एन मान लेंगे, ठीक है। तो ये एन बन जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 ये एन दिख रहा है, ये सब भी एन बन जाएंगे, ठीक है। ये वाले जो पार्ट है ये भी एन बन जाएंगे। जब हम इसको इसमें से भी इनमें से भी एन में से भी घटा देंगे और ये के जो थे इसमें से भी -1 कर देंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसे देखेंगे तो ये 1 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा, ठीक है। और एन में से हम एक घटा देंगे तो एन -1 सी, 0 में से एक घटाओगे तो शायद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें से करेंगे 1 घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये एन बन जाएगा। इसमें से n -1 हो जाएगा और नीचे कहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ, 1 सेकंड रुकना, ये वाला इसके लिए था, ये तो 0 का, ये वाला इसके लिए, हाँ ये वाला था। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस एक बार और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहाँ से डॉट डॉट है ना, तो इसमें से एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एन नीचे एन रहेगा, n -1 और सी और 2 प्लस डॉट डॉट कर देंगे, ऐसे चलेगा कहाँ तक, ये चलेगा n -1 सी n-1 तक, ठीक है। इसे 1 कर लो प्लस ये जो लिखा है ये किसके बराबर होता है, मैंने आपको लोग पहले ही बताया। आप लोग फार्मूलाज इसके चैप्टर के फार्मूला होंगे वहाँ पे भी देख लेना, C0 C1 C2 डॉट डॉट CN। ऊपर तो ये दिखता नहीं है तो n है, दिख नहीं रहा है, तो ये किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर हो जाता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज में देख लेना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू, अब ये करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें से n कॉमन ले लेते हैं सब में, इसमें भी n, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी n है, n कॉमन ले लो, क्वेश्चन में क्या बचा, n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 C n-1। ये तो पहले जैसे इक्वेशन बन गई है जैसे पिछले क्वेश्चन में करवाया था, 2 की पावर n, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ये पहले जैसी इक्वेशन बन गई, ठीक है। n-1 है तो n कोष्टक में ये सेम यही इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। सिर्फ अंदर क्या है, n की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, n-1, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये भी 2 की पावर n-1 हो जाएगा, n-1 प्लस दूसरे कोष्टक में ये n-1 2 की पावर n रहेगा, ठीक है। ये 2 की पावर n था तो 2 की पावर n। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या करेंगे। अब एक काम करते हैं, इसमें +1 कर देंगे, -1 कर देते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे इसमें देखिए n है और ये 2 की पावर n-1 है, प्लस ये कितना है 2 की पावर n 2 की पावर n, उसकी पावर में एक जोड़ देंगे और एक घटा देते हैं, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा 2n-1 प्लस, एक काम करते हैं n-1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी n-1 है, 2n-1 एक साइड ले लेंगे, n-1 एक साइड ले लिया और +1 बचा ना, तो 2 कर देते हैं। दोनों को जो गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और दोनों घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, फिर से यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया, इसको घातों को। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से, इस साइड भी 2n-1 है, इस साइड भी 2n-1 है, 2n-1 कॉमन ले लिया। कुछ टाइम क्या बचा, यहाँ से n बचा प्लस 2 तो ये 2 हो जाएगा, ये बचा। तो यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो ये मेरा प्रूव हो गया। चलिए, 5वां का दूसरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसी को प्रूव करना था, तो ये मेरा प्रूव हो गया। इसको आगे कर लेना, प्लस है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां का दूसरा कर लिया है, 5वां का तीसरा खुद से कर लेना, सेम तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 5वां का दूसरा वो तीसरा। ठीक है, अब देख लेते हैं छठवां। छठवां क्या है, सिद्ध करें, सिद्ध करना है फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट वाला खुद से करना, सेकेंड वाला बताता हूँ क्योंकि इसका सिमिलर है। ठीक है, सेकेंड वाला फर्स्ट की तरीके से सेम है दोनों। ठीक है, तो दूसरा बता दूंगा तो फर्स्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, दूसरा करवाता हूँ, छठवें का दूसरा, तो पहला उससे खुद से कर लेना। ठीक है, खुद से आ जाएगा। चलिए, छठवें का दूसरा लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे सॉल्व। छठवां का दूसरा है, ऐसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, एक इक्वेशन होती है, उसको एक इक्वेशन होती है क्या, एन सी के। आप लोग ये इक्वेशन याद कर लें। ठीक है, इसको मैं सिद्ध नहीं कराऊंगा वरना क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होती है एन सी के प्लस 1। ठीक है, अगर ये लिखा हो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/n+1 और n+1 सी के प्लस 1, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग याद कर लेना या कहीं लिख लेना। ठीक है, इसको प्रूव भी हो सकती है, लेकिन प्रूव नहीं कराऊंगा, इतना टाइम नहीं। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को डायरेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए एन सी के। ठीक है, क्या क्या एन सी के, तो के बराबर मेरे पास क्या है 0, और एन बराबर क्या है, एन बराबर यहाँ एन ही है। ठीक है, एन बराबर एन है, के बराबर 0। के में अगर प्लस कर देंगे 1, मतलब 0 1 कर देंगे तो ये के का मान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि के में +1 कर रहे हैं ना, तो इसके बटे में कितना हो जाएगा, इसके बटे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 में के बराबर 0 है, और के यहाँ लिखोगे तो 0, और 0 में जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधे लिख दे रहा हूँ इसके फॉर्म में। क्या, पहले तो ये लिखना है, इससे कोई मैटर नहीं है, तो 1/n+1 ये तो लिख दिया। ठीक है, इसके गुणांक में क्या लिखना है, ये n+1, तो n+1 सी के प्लस 1। ठीक है, कितना है k+1, k+1, तो यहाँ k कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके प्लस में, अब देखो, अब ये बटे में 2 है, कहोगे सर बटे में 2 है कैसे आया, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है k+1, के में अगर यहाँ कितना दे रखा है, के दे रखा है मुझे यहाँ 1, और के में हर में देखो k+1 लिखा है, के में 1 है, 1 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ C3/3 लिखा है, C3 में अगर +1 कर दोगे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 2 है तो C2, और यहाँ के बराबर कितना है 2, तो 2 में अगर +1 करोगे कितना हो जाएगा 3, और 3 में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब ये हर एक ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ एक है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4। ठीक है, और यहाँ n है तो n+1। ठीक है, इतना समझ गए होगे। ठीक है, चलिए ये इतना हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, अब ये क्या लगाए माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब ये तो सेमी लिख देंगे 1/n+1। ठीक है, और गुणा में क्या रहेगा, ये n+1
सी के प्लस वन, के कितना आया 1 है, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया। अब यहाँ प्लस लगाया तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ क्या है फिर से लिख देंगे 1 अपॉन एन प्लस 1 को, और यहाँ क्या है एन प्लस, गुणा किसका करेंगे एन प्लस 1 सी के प्लस 1, तो यहाँ के कितना है 2, 2 में जोड़ेंगे कितना आएगा 3, मतलब देखो 1 2 3 ऐसी सारडी बनने लगी, और ये सब में सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लगेगा अगली बार माइनस, ठीक है, माइनस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस लगा पुष्टक में -1 पावर एन, और एन प्लस 1 सी एन प्लस 1, जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए एन एन, ठीक है। तो यहीं तक रहेगा मेरा, इसको कर देते हैं कोष्टक को बंद, ठीक है। मैंने से एक इसका पार्ट लिखा नहीं है माइनस वाला, चाहो तो माइनस लगा के ये वाला लिख लेना, ये पूरा इसकी तरीके से रहेगा, ये सेम, ये इक्वेशन बननी है इससे बनी है, ठीक है, इनसे मैंने ये इक्वेशन बनाई और इसको कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो ये तो सब में सेम रहेगा, सब में सेम है, ठीक है। एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 और के प्लस 1, यहाँ 0 था तो 1 कर दिया, 1 था तो 2 कर दिया, क्योंकि प्लस 1 हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब देखो इन सब में से 1/n+1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे 1/n+1, ये आ गया सब में से कॉमन। कुछ टाइम क्या बचा यहाँ से ही कॉमन है तो ये बचा n+1 c1 माइनस n+1 c2 प्लस n+1 c3, ठीक है। माइनस लगा लो, डॉट डॉट करके लिख दो, प्लस पुष्टि माइनस और एन, और जो लिखा है n+1 सॉरी सी, दोबारा से लिखना गुणा n+1 सी n+1, ठीक, दोनों सेम हो जाएगा। इसके साथ में ये और लिख देना 1/n+1, यहाँ पे लिख लेना कहीं, यहाँ प्लस के आगे ये लिख लेना 1/n+1, यहाँ लिखना भूल गया, ठीक है। काम करता हूँ यहाँ से लगा देता हूँ ऐसे, यहाँ लिख लेना 1/n+1, यहाँ पे लिख लेना इसके बीच में, ठीक है। तो सब में से कॉमन लग गया ये, तब इतना बचेगा। चलिए इसको देखते हैं, इतना आ गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा, बीच वाली जो इक्वेशन है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक हम जानते हैं, फिर से हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि एक इक्वेशन होती है, क्या होती है वो 1 - x की पावर, या n+1 है तो n प्लस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन होती है 1 - x की, ठीक है। क्या होती है, अगर माइनस है तो पता है एक प्लस माइनस से चलता है, तो ये क्या हो जाती है इक्वेशन, इस इक्वेशन को खोलोगे तो क्या हो जाएगा n+1, n कितना है ये 80, जी कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, -n+1 c 1 लोगे और इस बार x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ x बराबर 1 है, a बराबर -x दे रखा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 1 हो गया, प्लस रहेगा इस बार n+1 c, इस बार 1 लिया था तो 2 लेंगे, और x की पावर 2 रहेगी, जितनी यहाँ रहेगी इसकी पावर इतनी रहेगी, ठीक है। यहाँ 1 थी पावर 1, 2 है तो 2 पावर, फिर अगली बार माइनस लेंगे, चाहो तो इतना ही रखो माइनस लगा के, और वो एक काम करो, रुको एक और बना लेते हैं, ठीक है, n+1 c3 x की पावर 3, ठीक है। अब प्लस लगाओ, डॉट 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 कर दो, इधर जगह नहीं बची, इधर लिख देता हूँ डॉट डॉट डॉट, प्लस कहाँ तक आएगा ये, कोष्टक -1 की इसकी पावर रहेगी n+1 तक, और फिर से n+1 रहेगा, c n+1 दोनों सेम हो गए, और फिर x की पावर, x भी तो चल रहा है, x की पावर कितना आएगा n+1, ये यहाँ तक बंद हो जाएगा। ये एक इक्वेशन होती है, इसको याद कर लेना, चाहे मतलब बनती है इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं बनाया हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन बना लेना आप, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और इसे कंपेयर करा देंगे, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन मुझे मिली है, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे, ठीक है।
इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 रख देंगे। तो कैसे रखा जाएगा, तो यह लिखेंगे एक्स बराबर 1 रखने पर, ठीक है। जब इस इक्वेशन में, इक्वेशन हम जानते हैं ये इक्वेशन ऐसी होती है, ठीक है, उसे अभी यहीं पे छोड़ दो इतना, ठीक है, इसको आगे बताऊंगा, फिर इस इक्वेशन को देख लेंगे, इसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स बराबर क्या रखेंगे 1, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे 1 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सेट मतलब 0 रहेगा, सेट पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे तो 1 1 0 हो जाएगा। इक्वल टू कोष्टक में, अब देखो इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो इसको बाहर निकाल लो, तो n+1 c 0 ये बाहर आ गया, और इसमें क्या था, इसमें से इस पूरे में से बचा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में क्या बचा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, n+1 c1, और यहाँ पे 1 रख दोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है, माइनस कॉमन लेता तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया ना, इसलिए ये प्लस माइनस हो गया, n1 प्लस c2 2, और यहाँ एक्स का 1 रखोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ये माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, n+1 c3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ प्लस ले लेंगे, डॉट 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 करके लिख देंगे कहाँ तक, माइनस तक, माइनस कोष्टक में माइनस 1 की पावर n, ये बचेगा यहाँ से, और ये कितना बचेगा, यहाँ सिर्फ n बचेगा, इसकी पावर n, और ये बचेगा पूरा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा n+1 c +1, ये दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। चलिए इतना हो गया, इसके बाद देखेंगे, एक काम करते हैं, इसमें जो मैंने ये बाहर निकाला इसको ले चलते हैं इस साइड, क्योंकि इसमें एक्स तो था नहीं, यहाँ से एक्स था नहीं, इसको ले चलते हैं इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर 0 है, तो ये किसके बराबर है 1 के, तो ये 1 इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, इस साइड प्लस का था, इस साइड माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, ये माइनस बचा, तो इसको माइनस लेंगे, और फिर क्या करना है, इसमें जो लिखा है उसको लिख दो, कोष्टक में n+1 c1 माइनस n+1 c2 प्लस n+1 c3 प्लस डॉट 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 माइनस कोष्टक माइनस 1 पावर n+1 c n+1, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, ये पूरी सेम लिख दी, तो यहाँ देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखो बचा क्या 1 बराबर क्या आ गया, 1 बराबर इक्वल टू बचा मेरे पास n+1 c1 माइनस n+1 c2 प्लस n+1 c3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस कर लो, ठीक है, क्योंकि ये माइनस कोष्टक में लगा दिया ना मैंने ऑलरेडी, तो n के हिसाब से अपने आप को खुद को चेंज कर लेगा, ठीक है। प्लस कर लो -1 की पावर n+1 c n+1, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन ड्राइव कर ली, ये मुझे इक्वेशन पता थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने एक इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। ये क्या निकली कि जो ये लिखा है इसके बराबर कितना आ रहा है 1, तो हमने पहले जो इक्वेशन थी मैंने यहाँ छोड़ा था, यहाँ छोड़ दिया था, ठीक है। इतना करके मैंने, हम जानते हैं लिखा था कि, हम जानते हैं कि ये लिखा था मैंने उसके बाद, तो ये देखिए मेरे इसके किसके बराबर आ गया, ये पूरा, या देखिए ये पूरा किसके बराबर आ गया, ये जो पूरा है मैंने 1/n+1 लिखा था, ये जो पूरा किसके बराबर आ गया, इस इक्वेशन के बराबर हो गया ना, इस इक्वेशन के बराबर, और ये इक्वेशन किसके बराबर है 1 के बराबर, तो मेरा यहाँ से आंसर क्या निकल जाएगा, इसे मैंने दिखाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या निकल जाएगा, इक्वल टू 1/n+1 इंटू 1, ये पूरा 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ से आंसर क्या बचेगा सर मेरे पास, आंसर बचेगा मेरे पास 1/n+1, कोष्टक में ये पूरा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो n/n+1, और ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया, तो इसे मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कितना बचा यहाँ से 1/n+1, ये हो गया प्रूव, ठीक है, ये तो प्रूव करना था,
ऐसे ही आप लोग पहला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यही प्रूव करना था, ये मेरा प्रूव हो गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठवां का पहला है, ऐसे खुद से कर लेना। तीसरा भी सेम है, तीसरा खुद से कर लेना छठवां का, ठीक है। दूसरा करवा दूँ, पहला और तीसरा खुद से कर लेना। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या है, 1 + x⁴n के प्रसार में x⁴0, x⁴1, x⁴2, डॉट x⁴n के गुणांक क्रमशः c0, c1, c2, डॉट cn हो तो सिद्ध करें कि 2c0 + 2 c1/2 + 2 c2/3 + डॉट प्लस 2n+1 cn/n+1 = 3n+1 - 1n+1, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके बराबर ये प्रूव करना है। चलिए सातवां क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर सातवां क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखी है, इसको मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ऊपर भूल जाओ क्या लिखा है, इसके बराबर मुझे इस इक्वेशन के बराबर ये दिखाना है, इतना आ रहा है यानी इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे LHS। क्या LHS क्या दे रखा है, जो लिखा है साइड वो लिख लो। क्या है, 2c0 + 2² c1/2 + 2³ c2/3, ये पूरा लिख ले रहे हैं यहाँ, डॉट प्लस 2n+1, और ये कितना है cn/n+1, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद देखेंगे, इसमें देखो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसका जो है NCR खोलना है बस। ये जो NCR है इसी को खोलना है। कैसे खोलना है देखो, फर्स्ट ऑफ बताऊँ। चलिए ये क्वेश्चन लिख लिया, इसे करते हैं सॉल्व। तो देखो 2 या n मान लो, ठीक है। सब में n ही होता है, वैसे दिखता नहीं है, बस n होता है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ 2 अगर कहीं 0 है तो वो NC0 बनना है ना, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, लेकिन यहाँ 2 लिखा तो सिर्फ 2 बचेगा, प्लस लगा लो प्लस। यहाँ कितना है 2⁴2, तो 2⁴2 लिखा रहने दो। NC1 है ना, तो NC1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NC1 है, तो ये इसका खोल लेना आप लोग NC1, तो ये n के बराबर हो जाएगा अपॉन 2, प्लस लगाओ, ठीक 2⁴3 लिख दो। NC2 जब इसका खोलोगे आप लोग, NC2 n गया कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना का n n-1 अपॉन 3, ये इतना बचेगा, ठीक है। 1/3 तो बचेगा ही, ये जो 3 लिखा है वो बचेगा इसके साथ में, लेकिन 2 का फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी तो फैक्टोरियल करोगे 2 का, तो 2 का बचेगा, 3 नीचे बचेगा, ठीक है। इतना बच गया, प्लस डॉट चला जाएगा कहाँ तक, इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2n+1, ये तो रहेगा ही, और n का ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/n+1 बचेगा, ठीक है। इतना यहाँ बचेगा, कर लो। ये कितना है 2, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ इसमें। एक काम करते हैं, इसमें लास्ट में कितना है 1/n+1, ठीक है। और आंसर में देखो अपन क्या है 1+n+1 आ रहा है, तो एक काम करते हैं इस पूरे में से 1/n+1 कॉमन ले लेते इस पूरे में से, तो यहाँ से 1/n+1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/n+1 तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या करेंगे अंश में n+1 से गुणा करा देंगे अंश में, तो 2 कोष्टक में n+1 ऊपर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, और ये n था, और इसमें हर में तो n+1 था ही नहीं, तो अंश में n+1 से गुणा करा देंगे, क्योंकि कॉमन लिया है ना, पर तो प्रत्येक से कॉमन लिया है, तो किसी के में भी था नहीं, सिर्फ लास्ट के अलावा था, तो किसी में था नहीं, तो ऊपर से भी गुणा कराना पड़ेगा मुझे सब में, ठीक है। तो ऊपर हम सब में गुणा करा देंगे इसे, नीचे क्या बचेगा, यहाँ देखो 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला था शायद, ये हाँ, यहाँ कितना था 2, तो हम एक काम करते हैं इसका 2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल, प्लस लगाओ 2⁵ वाला लिखेंगे, 2⁵, ये कितना है n, तो n कोष्टक में n-1 वाला पार्ट लिख दिया। अब ये वाला भी लिखना है, क्योंकि ये कॉमन लिया था n+1, तो n+1 ये लिख दिया। इसके बटे में कितना आ रहा है
2 का फैक्टोरियल 3, तो 2 का फैक्टोरियल खोलोगे तो 2 ही आएगा, 3 दूनी 6, 6 किसका फैक्टोरियल होता है? 3 का फैक्टोरियल होता है 6, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल लिख दिया। चलिए इतना लिख दिया। इसके बाद देखें प्लस करके डॉट 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 कर देते हैं, तो जगह नहीं बची, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो डॉट 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 प्लस 2 की पावर, यहाँ से कितना बचेगा 2 की पावर n प्लस 1, और ये कितना कॉमन ही हो गया था, तो यहाँ इतना ही बचा, यहीं छोड़ दो, ठीक है। अगली लाइन में चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे क्या हो जाएगा ये। चलिए इस लाइन में देखेंगे क्या होगा। तो देखो ये 1/n+1 ये है, कॉमन था बात। अब n+1 को क्या लिख सकते हैं हम? 2n+1 c1 लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ c1 होगा तो ये सेम इतना ही आ जाएगा लौट के, ठीक है। प्लस लगाओ, यहाँ कितना लिखा है 2 की पावर 2, ये n+1/2 का फैक्टोरियल, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? n+1 c, r कितना होगा यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस लगाया, प्लस लगाओ, यहाँ क्या लगाया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इतना किसके बराबर है? n+1 c3 के बराबर, प्लस डॉट 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 चलेगा कहाँ तक? ये चलेगा आपका, प्लस लगा दें 2 की पावर n+1 तक, ये लिख दिया 2 की पावर n+1 और इंटू n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इतना कर दिया। इसका मैंने ये मान थे, इसको मैंने फिर से NCR के फॉर्म में चेंज कर दिया इनको, ठीक है। ऐसे चेंज हो जाएंगे ये। अब एक काम करते हैं, इसमें से एक इक्वेशन बना देते हैं, मतलब एक काम करते हैं, समीकरण में एक जोड़ने व घटाने पर, इस समीकरण में एक जोड़ देंगे, एक घटा देते हैं, ठीक है। इस समीकरण में एक जोड़ोगे घटाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो जोड़ेंगे तो आगे जोड़ दे रहा हूँ और पीछे से घटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ लेना कैसे कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/n+1, और एक जोड़ना है घटाना है, तो आगे जोड़ दे रहा हूँ, तो 1 प्लस ये जो इक्वेशन है वो लिख दे रहा हूँ पूरी, 2 की पावर नहीं है 2n+1 c1 प्लस 2 की पावर 2n+1 c2। अब ये इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, सिर्फ +1 करना था, जोड़ दिया और लास्ट में घटा देंगे, ठीक है। ये लिख दिया। अब से लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस 2 की पावर 3n+1 c3 प्लस डॉट 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 कर देंगे, प्लस 2 की पावर n+1 c n+1 -1, ठीक है। आगे एक जोड़ दिया, पीछे एक घटा दिया, ठीक है। एक जोड़ने व घटाने पर आगे पीछे जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये पूरी इक्वेशन एक अलग इक्वेशन बन गई, ये वाली, ठीक है। इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी? तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। मुझे याद है ये किसके बराबर हो जाएगी। इक्वेशन आपकी हो जाएगी किसके, यहाँ 1 है तो ये 1 + 2 की पावर n+1 के बराबर ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका प्रसार करके देख लेना, इतना ही आएगा जिस पे मैंने ये मार्क किया है, और लास्ट में कितना बचा? -1 बचा, तो -1 लिख दो, ठीक है। ये कुछ टक में बच गया। इसका आप लोग देख लेना प्रसार करके, इतना ही आएगा, ठीक है। मतलब इसका प्रसार करना तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको कर देता हूँ पूरा, यही मेरा आंसर आ गया। आंसर में कितना हो जाएगा? ये 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 की पावर n+1 -1, और उसके बटे में ये आ जाएगा n+1, ठीक है। यही प्रूव करना था, ठीक है। ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन था, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, इसे यही प्रूव करना था, ये आ चुका है, ठीक है। अब देखें 8वां क्वेश्चन क्या है। यदि ये दे रखा है, जो इक्वेशन है ये आप लोग पढ़ लेना, द्विपद गुणांक के चिन्ह की करते हो तो सिद्ध करें। पहला क्वेश्चन है c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस डॉट 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 cn इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। चलिए 8वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8वां का पहला लगाते हैं, ठीक है।
चलिए 8वां का पहले लिख लेंगे, फिर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन मैंने पहला लिख लिया है, इसको आप लोग पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको पूरे को प्रूव करना है, ठीक है। इस पूरे को प्रूव करना है कि इसके बराबर ये आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ, उसको आप लोग देखिएगा, उसको समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार क्या होता है, आप लोग तो जानते होंगे इसका प्रसार क्या होता है। इसका होता है NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस, क्योंकि एक्स इसलिए लग रहा है, यहाँ एक्स है, 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ एक्स है, इसलिए एक्स लग रहा है। NC2 एक्स की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn एक्स की पावर n। आप लोग करके देख लेना इसका प्रसार करना, तो इतना ही आएगा, ठीक है। और जो 1 की पावर बचेगी, क्या होता है, n-1 होता है ना, n-r होता है ना, एक्स की पावर, इसकी पावर n-r लग जाएगी, तो कुछ ही पावर लगा तो 1 है, वो तो 1 ही रहेगा, इसलिए इसको नहीं लिखा, इसकी एक्स की पावर लिख दी, ठीक है। चलिए ये x प्लस 1 का हो गया। अब ये x प्लस 1 का हो गया। अब x, ये 1 प्लस एक्स का हो गया। अब x प्लस 1 का और कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बात सेम ही है, लेकिन आगे पीछे कर दिया मैंने इनको। तब इसका क्या होगा, इसका थोड़ा अलग होगा इससे। आप लोगों को लगता होगा सेम होगा, लेकिन सेम नहीं होगा, इसका थोड़ा इससे अलग होगा। क्या होगा, C0 एक्स की पावर n प्लस C1 एक्स की पावर n-1 प्लस C2 एक्स की पावर n-2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, Cn तक। ये दोनों रहेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 2। ये दो मान लिया इसको। तो क्या करेंगे, समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा कराने पर, इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है। इसका इसमें, इसका इसमें। जब इन दोनों का गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो सेम है, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको सेम ही लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। और गुणा में घातें जुड़ती हैं, इन दोनों गुणा करो तो सेम ही आएगा, लेकिन उनकी घातें जुड़ जाएंगी। n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा। अब यहाँ से देखो क्या बचेगा, तो इसको फर्स्ट ऑफ मैंने इसको सब लिख दे रहा हूँ जो ऊपर दे रखा है। तो कुछ लिख रहा हूँ NC0 प्लस NC1 n प्लस NC2। n ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn एक्स की पावर n। ये कोष्टक में हो गया, ये इसका मान हो गया, गुणे का चिन्ह लगाओ। दूसरी बात क्या लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे। इसका मान लिखोगे, काम करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देंगे, मतलब इसको यहाँ कर देंगे, इसको भी यहाँ, इसको भी यहाँ, इसको भी ऊपर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको जब इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, c, ये n नीचे आ जाएगा, n एक्स की पावर 0 प्लस, और ये भी चेंज हो गया, n-1 यहाँ आ जाएगा, n-1 यहाँ आ जाएगा, तो c n-1 एक्स की पावर 1 प्लस ये n-2 यहाँ आ जाएगा, तो c n-2 एक्स की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस C0 एक्स की पावर, ये हो जाएगा। एक कोष्टक ये भी बंद हो गया, एक बड़ा कोष्टक लगा लो, यहाँ से क्या तक, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक ही समीकरण, जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया प्लस लगा के, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। चलते हैं थोड़ा आगे, आगे देखेंगे इसमें आगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो इतना हो गया, इसको क्या करेंगे, इसको तो सेम लिख दे रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 2x, ठीक है, इक्वल टू, उनका गुणा कराएंगे आपस में, ठीक है। गुणा कराएंगे किसका, इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अब n नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि n सब में सिमिलर है, इसमें भी सेम है, तो n हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C0 इंटू c इधर से n प्लस इधर से C1 इधर से Cn-1 प्लस इधर से C2 इंटू इधर से
Cn-2 Cn-2 ये बचेगा, ठीक है। प्लस डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाएगा ये, लास्ट में क्या है Cn इंटू यहाँ क्या है C0 लास्ट में, तो C0 ये बचा मेरे पास, ठीक है। ये इक्वेशन बची। तो एक गुणधर्म होता है, गुणधर्म मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। गुणधर्म मतलब एक इक्वेशन होती है गुणधर्म के अनुसार। द्विपद सिद्धांत की एक गुणधर्म होती है क्या, अगर Cn-k अगर हो तो इसको Ck लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, ठीक है। तो n-k तो इसे अगर Ck हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी यूज करेंगे इसका, और यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो जहाँ जहाँ n वाला पद दिख रहा है वहाँ इसका यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 + x⁴ 2n = ये n था, ठीक है। सेम लिख दिया इसको। अब ये C0 है तो C0 ये रहेगा, लेकिन Cn-0 होगा ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो n-0, तो ये भी C0 हो जाएगा। प्लस ये क्या है C1, तो C1 रहेगा, और Cn-1 तो यहाँ Cn-k है, k बराबर क्या हो गया 1, तो यहाँ Ck हो जाएगा, मतलब C1 हो जाएगा। प्लस तो प्लस ये C2 है तो C2 लिख दिया, Cn-2 तो ये क्या हो जाएगा C2 सीधा, ठीक है। तो C2 ये हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट चला जाएगा कहाँ तक Cn, तो यहाँ C0 हो जाएगा इंटू C0, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये n हो जाएगा, मिस्टेक कर दिया मैंने, इस वाले पद को चेंज करेंगे इसको, ठीक है। n हो गया, चलिए इतना हो गया। इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, इस साइड को क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल खोल देते हैं, इसका फैक्टोरियल बना देते हैं। तो NCR हो जाएगा, n मतलब 2NC और n है तो ये भी n हो जाएगा, r इक्वल टू इन दोनों गुणा होगा तो C0² प्लस इन दोनों का C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn का स्क्वायर। ये तो प्रूव करना था, नहीं ये प्रूव नहीं करना था, मिस्टेक हो गया। 1 सेकेंड, इतना हो गया, प्रूव कुछ और करना था, मैंने यहीं तक छोड़ दिया। थोड़ा इसको खोल लेंगे, ठीक है। 2n सॉल्व कर लिया था, ये थोड़ा मैं गलती से यहीं पे आंसर बता दिया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल खोल लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, देखो 2n है ना, तो 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन n का फैक्टोरियल रहता है, और 2n - n हो जाएगा, तो 2n - n का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना बचेगा C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Cn का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका खोलोगे कितना बचेगा 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल, और यहाँ से देखो n का फैक्टोरियल, और यहाँ से 2n में से एक n घट जाएगा तो यहाँ भी n बच जाएगा, तो 2n का फैक्टोरियल और ये n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 हो जाएंगे n का फैक्टोरियल, एक n का फैक्टोरियल ये रहेगा, एक n का फैक्टोरियल ये रहेगा, इनका होल स्क्वायर रहेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn का स्क्वायर। यही मेरा प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। इसके देन इसका 8वां का दूसरा आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। 8वां का दूसरा खुद कर लेना, देख लेगा पीछे का क्वेश्चन है, और 8वें का तीसरा ये भी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। लेक्चर बहुत लंबा होगा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतने ही। आज आपकी एक्सरसाइज 13.2 खत्म हो चुकी है, ठीक है, 13.2 खत्म हो चुकी है। और अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये 13.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय, हैप्पी लर्निंग। आज के लिए इतना ही।